मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। 4 राशियां होंगी माला माल। मैंने टाइटल में भी यही दिया है, 4 राशियां होंगी माला माल। कौन कौन सी राशि है? एक मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। मेष राशि का वीडियो आपको समर्पित है। अब कर्क राशि, एक साथ चारों राशियों का विश्लेषण करना संभव नहीं हो पाता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिससे लोग ज़्यादा देख भी नहीं पाते। यहाँ पर अलग अलग जो राशियाँ हैं, ये 4 राशियाँ, इनका विश्लेषण है। तुला और मकर राशि की भी का विश्लेषण जो है आपको मिल जाएगा। मित्रों, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि सिर्फ चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित है। हमें किसी ग्रह के बारे में जानना कि ये ग्रह हमें अच्छे फल देगा या नहीं देगा, ये गोचर में चल रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, तो हमें अपनी जन्म कुंडली आवश्यक रूप से देखनी चाहिए। जन्म कुंडली हमारे जन्म के समय निर्मित हो जाती है और जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। और जन्म कुंडली में जो ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं चलती हैं, वो हमारे जीवन में स्थायी रूप से उसका प्रभाव होता है। उसको लेकर के हमें जानना चाहिए। चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण होता है ये अस्थायी होता है। कुछ दिन, कुछ महीने रहते हैं ग्रह, फिर राशि परिवर्तन हो जाता है। जैसे बुध का जब गोचर होता है तो 22 दिन, शुक्र का हुआ तो 25 दिन, मंगल का हुआ तो 45 दिन, गुरु का हुआ तो लगभग 13 माह, शनि का 30 माह, राहु केतु 18 माह। तो ये एक राशि से दूसरी राशि में इतनी अवधि के पश्चात वो चले जाते हैं। लेकिन हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें बिल्कुल एक के बाद एक ग्रहों की महादशा चलती रहती है और उसका प्रभाव जो है हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है, हम प्रभावित होते हैं। और ये जो गोचर में अच्छे योग बन जाते हैं, इसका फल भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन पूर्ण फल प्राप्ति के लिए संबंधित ग्रह का बली होना, शुभ होना जन्म कुंडली में आवश्यक, अर्थात पूर्ण लाभ से आदमी वंचित रह जाता है। चंद्र राशि में जो गोचर चलते हैं उसमें भी अच्छे अच्छे योग बन जाते हैं, भले ही कुछ दिन के लिए बने, लेकिन वो दिन ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उतने दिनों में ही हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और सबको प्राप्त नहीं हो पाता। कारण ये है कि जन्म कुंडली के देखे बिना हम चंद्र राशि को मान लेते हैं। मानना चाहिए, पर पूर्ण रूप से जानकारी ये चाहिए तो जन्म कुंडली, नवमांश, चंद्र कुंडली, अष्टक वर्ग सारणी और भिन्नाष्टक सारणी, ये 5 कुंडली को देखना आवश्यक हो जाता है। आज हम बातें करेंगे अब कर्क राशि की, कि गुरु का राशि परिवर्तन 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 12:57 में हो गया। गुरु का गोचर कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लग्न भाव में, प्रथम भाव में ही हो रहा है। और गुरु यहां पर बैठ करके कर्क राशि में, गुरु की उच्च की राशि है, चंद्रमा की राशि उच्च की राशि है, यहां पर बैठ करके केंद्र भाव में हंस योग बना दिए। अब जिसके जीवन में हंस योग बन जाता है वो धार्मिक स्वभाव का होता है, धर्म से जुड़ा रहता है, अच्छे विचार रहते हैं उसके मन में, धन की कमी नहीं होती, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, दयावान होता है। कई कारण हैं
जो गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं। ये 47 दिन जो कर्क राशि के लोगों के लिए है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये पंच महापुरुष योगों में एक योग है हंस योग। ये 5 ग्रह जो है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जब केंद्र के 1, 4, 7 और 10 ये 4 भावों में बैठते हैं अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में, तो ये योग बनते हैं। तो मंगल के द्वारा जो योग बनता है वो रोचक योग बनता है, बुध के द्वारा जो बनता है भद्र योग बनता है, गुरु के द्वारा हंस योग बनता है, शुक्र के द्वारा मालव्य योग और शनि के द्वारा शश योग। ये 5 योग निर्मित होते हैं। किसी किसी कुंडली में 2 योग या 3 योग भी बन जाते हैं, बहुत बली कुंडली हो जाती है, बहुत मजबूत, और उनका जीवन भी बिल्कुल पुष्प की तरह खिलता है। यहाँ पर अभी 47 दिन के लिए 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक गुरु जो राशि परिवर्तन किए हैं, मिथुन राशि से निकल करके और कर्क राशि में आए हैं, उसका फल आप देखें कैसा होगा। ये प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव जो होता है हमारा मस्तिष्क होता है, हमारे विचार होते हैं, हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारी काया होती है। तो जो लोग काफ़ी समय से किसी भी रोग से पीड़ित थे, निश्चित रूप से उनके रोग में कमी आएगी, दवाइयाँ फायदा करेंगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म की तरफ रुझान होगा, अच्छा व्यवहार होगा। अगर भाव ही हमारा प्रथम भाव ही अगर शुभ हो गया, बली हो गया, तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब हर ग्रहों की एक दृष्टि होती है। गुरु की 3 दृष्टियां हैं और 2 राशियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। तो गुरु की जो पहली दृष्टि है ये 5वीं दृष्टि है, जहां 8 लिखा हुआ है, ये वृश्चिक राशि है, गुरु की मित्र राशि है। 5वां भाव जो है त्रिकोण का भाव है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, या जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं और मंथली या वार्षिक उससे रिटर्न की इच्छा रखते हैं, वो भाव, वो प्रश्न। प्रेम संबंध, राजनीति, फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी के कलाकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक, गायक, कई विषय हैं इस पंचम भाव में, और इस भाव के विषय को जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। जितनी बातें, जितने प्रश्न मैंने आपको बताया, तो गुरु की कृपा से 5वीं दृष्टि से ये भाव भी जागृत हो गया। यहां भी बहुत अच्छे परिणाम होंगे। जो लोग शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, बहुत उत्तम परिणाम देखने को प्राप्त होंगे 47 दिन। जिनका प्रेम संबंध कहीं चल रहा था, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे। और भी जिन क्षेत्रों के बारे में मैंने आपसे बातें की, उन क्षेत्रों में उन्नति होगी। पढ़ने वाले जो छात्र हैं, वो उनका अध्ययन अच्छा होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। जो संतान पिता के साथ रहती है, उनसे अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ेंगी, पिता को पुत्र का सुख प्राप्त होगा। ये 5वीं दृष्टि का प्रभाव जो देखिए आप। अब 7वीं दृष्टि गुरु की 7वें भाव में पड़ रही है, मकर राशि में। मकर राशि गुरु की नीच की राशि है। 7वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। ये छोटे मोटे व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन भी तो पार्टनरशिप है, इसका भाव है। तो जिन पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर के असमंजस की स्थिति बन गई थी, कड़वाहट आ गई थी, अब गुरु की 7वीं दृष्टि जिनकी कर्क राशि है, मकर राशि तो यहां है 7वें भाव में, पर जिनकी कर्क राशि है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनकी कर्क राशि है, उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा,
अच्छे संबंध होंगे, छोटे मोटे व्यापार करने वालों को अच्छी स्थिति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, पार्टनरशिप का जो व्यवसाय करते हैं उन्हें भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी, जो ब्याज का लेन देन करते हैं उनको भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यह सप्तम भाव है, यहां भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब गुरु की नवीं दृष्टि देखिए कहां पड़ रही है, मीन राशि में, नवम भाव में। नवम भाव भी हमारा महत्वपूर्ण भाव है, यह धर्म का भाव है, पिता का भाव है। धर्म के क्षेत्र में कर्क राशि के जो जातक है धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, विचार उत्तम होंगे। कर्क राशि के जो जातक है उन्हें पिता का सहयोग प्राप्त होगा, मार्गदर्शन मिलेगा, भाग्य जागृत होगा। जो कर्क राशि के जातक है भाग्य उनका जागृत होगा गुरु की नवीं दृष्टि पड़ने के कारण। मीन राशि गुरु की राशि है, इसका कारण। और यहां शनिदेव की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण। अब शनिदेव की स्थिति क्या है अभी? पहले तो शनिदेव बकरी है, और बकरी होने के साथ साथ 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव जो का गोचर है वो गुरु के नक्षत्र में चालू हो गया, और शनिदेव गुरु की ही राशि में 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, यहीं पर है। तो भाग्य तो शनिदेव भी जागृत कर रहे हैं, और वो सब कुछ देना चाहते हैं जो कर्क राशि के जातकों के भाग्य में है। कर्मानुसार सबकी स्थिति एक जैसे नहीं होती कि जितने कर्क राशि के लोग हैं सब लोग संपन्न होंगे, सबके पास पैसा होगा, अच्छी नौकरी होगी, ऐसा तो नहीं है। इसके पीछे कर्म सिद्धांत भी है। तो कर्मानुसार जो उनको फल मिलना चाहिए वो अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, भाग्य जागृत होगा। और शनिदेव को जो कृपा करनी है मीन राशि के जातकों के ऊपर और कर्क राशि के जातकों के ऊपर, वो गुरु के माध्यम से करेंगे, क्योंकि गुरु की राशि में ही गोचर हो रहा है। ये तो दृष्टि की बात हो गई। मंगल देव यहां पर तुला राशि में अभी गोचर कर रहे हैं 27 अक्टूबर तक। इसके पश्चात वो अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो स्वयं की राशि में आ जाएंगे तो बली हो जाएंगे, तो ये भी रोचक योग बनाएंगे। कुछ राशि के लोगों के लिए रोचक योग बनाएंगे तो अच्छे परिणाम होंगे। और कर्क राशि के जातकों के पंचम भाव में मंगल आ जाएंगे, यहां गोचर करेंगे। तो कर्क राशि मंगल का भी आशीर्वाद, शनि का भी आशीर्वाद और मंगल का भी आशीर्वाद, 3 ग्रहों का गोचर शुभ फल देने वाला हो जाएगा। और पूरे नवंबर में गुरु का भी गोचर रहेगा, मंगल का भी गोचर रहेगा, शनि का गोचर तो चला ही रहा है, बकरी अवस्था में शनि का गोचर तो चला ही रहा है। और यहीं पर गुरु जो है 11 नवंबर 2025 को बकरी हो जाएंगे। अब बकरी अवस्था में ही 4 दिसंबर 2025 को द्वादश भाव मिथुन राशि में पुनः चले जाएंगे। ये 47 दिन का जो समय है ये कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, सब कुछ प्राप्त होने वाला है। इसके बाद तुला राशि के जातकों के कुंडली में जो हंस योग बना है उसका क्या प्रभाव होगा मैं उसकी बातें करूंगा, क्योंकि जब राशि परिवर्तन होता है तो भाव बदल जाते हैं, और जिस भाव में जो ग्रह बैठा होता है वो अपनी भाव के अनुसार और दृष्टि के अनुसार उस भाव को प्रभावित करता है, उस राशि को प्रभावित करता है। ये तो रही कर्क राशि के जातकों के लिए। और भगवान सदाशिव, सांब सदाशिव का स्मरण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कर्क राशि के जातक जो हैं उनको संपन्नता प्राप्त होगी। और विष्णु जी के मंत्र का जाप आवश्यक रूप से करना चाहिए संध्या काल, गौथिली बेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप बैठ करके पीले आसन में स्नान ध्यान करके अच्छे से पवित्र होकर के, और बेसन की
का प्रसाद अगर चढ़ा सकते हैं विष्णु जी को तो बहुत अच्छा होगा। आप देखेंगे परिवर्तन। कुछ संभाला ना लीजिए, आप पीले आसन में बैठ करके 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय आप दे सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कितनी बार किए इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप आत्मा से करें, मन से करें, और विष्णु जी की फोटो रख लें सामने और भोग लगा दें, एक दीपक घी का जला दें। आप देखिए कैसे नहीं, जो चीज़ें रुक रही हैं, कहीं रुकावट आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, विष्णु जी की कृपा से वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और आगे भी करना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है मीन राशि पर, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति अर्थात भगवान विष्णु। मित्रों, आप भी ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो दिए गए नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला और प्रदेश, देश अवश्य मैसेज करें। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। घंटी के बटन को दबा दीजिए, आल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे पिछला वीडियो और जो भी वीडियो मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए, आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। और निवेदन है मेरा कि फ़ोन करते हैं आप, आपका स्वागत है, सम्मान है, पर फ़ोन करते समय कृपया अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। क्योंकि जब मैं कुंडली देखूंगा तो 5 कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टक वर्ष सारणी और भिन्नाष्टक। ये 5 कुंडली देखने में हम किसी एक अंतिम निर्णय पर पहुंच पाते, निर्णय ले सकते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। और वही बात मैं आपको बताता हूं, समय की कोई पाबंदी नहीं होती। कुछ लोग प्रश्न करते हैं गुरुजी 10 मिनट बात करेंगे कि 15 मिनट बात करेंगे, पर मैं 1-2 कुंडली कम देखूंगा, वो अच्छा है। पर आपकी कुंडली की जानकारी आपको 15 मिनट में मिल जाए, 20 मिनट मिल जाए, आधा घंटा लगे, जो भी लगे, उसकी चिंता नहीं होती है। क्योंकि आपने मुझसे संपर्क किया है कुछ जानने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, और आधा अधूरा जानकारी अगर आपको मैं दूंगा उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। धन भी खर्चा होता है, समय भी लगता है, मेरा भी समय लगता है, आपका भी समय लगता है। अगली राशि, भाग्यशाली राशि तुला राशि, इसकी कुंडली भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और पुनः आपसे कहूँगा कि उपहार के स्वरूप में आप मुझे एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमः शिवाय।